हाय गुड मॉर्निंग जय स्टूडेंट। बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 11th इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी के आपके नेक्स्ट टॉपिक एनसीईआरटी से थोड़ा सा हटके है। ठीक है, हम लोग अभी चैप्टर को थोड़ा सा धीरे धीरे रनिंग कर रहे हैं, क्लियर है। अब उसमें देखिएगा क्या है। जनरली अगर मैं बात करूँ कि आज एनसीईआरटी के अंदर क्या क्या है क्या क्या नहीं है वो सुनिएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ टीथ की, ठीक है ना, आज का जो टॉपिक है हम लोगों का टीथ है, यानी कि बकल कैविटी के अंदर हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर वो टंग पढ़ लिया था। आज आप लोगों का क्या टीथ। तो टीथ की जनरली बात करें तो जनरली टीथ जो है, टीथ क्या है मनुष्य के अंदर, बेटा ह्यूमन बींग्स के अंदर कटिंग वगैरह के काम में आते हैं। ठीक है, और हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो टीथ है वो 4 टाइप के होते हैं, इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, राइट। ये चारों टाइप के टीथ होते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली आज का जो लेक्चर है वो केवल अकेले टूथ के ऊपर है, एक दांत के ऊपर है। दांत की स्ट्रक्चर क्या होती है, कौन कौन सा टाइप का डेंटेशन होता है, हम लोग जनरली उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें किसी भी टूथ की एनाटॉमी की, एनाटॉमी का मतलब पता क्या है कि उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरीके से है, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से है और वो किस तरीके से क्या कर रहा है कि काम में आ रहा है, और उनके कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो जनरली द होल टूथ एनाटॉमी हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स। ठीक है, तो कंप्लीट जो टूथ की एनाटॉमी है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है बेटा, 3 पार्ट में। कौन कौन सा? फर्स्ट वन इज द क्राउन, सेकंड इज द नेक एंड थर्ड इज द रूट। अच्छा, द पार्ट विच हैव बीन शोन बाय यू, आप लोग जिसे देख सकते हो दैट इज ऑलवेज क्राउन। ठीक है, वो केवल एक बाहर का हिस्सा होता है क्राउन। एंटायर 2 पार्ट्स दैट मींस नेक एंड रूट आर एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जॉज। ठीक है, ठीक है ना, आई बात समझ में कि जो ये रूट है और ये दोनों क्या है, रूट और क्राउन जो है जनरली ये किस में डूबे हुए रहते हैं बेटा, ये आप लोगों के जबड़े में या फिर मसूड़ों में डूबे हुए रहते हैं। क्लियर है। आज हम लोग बात कर रहे हैं बेटा दांत की स्ट्रक्चर की। तो जनरली क्राउन जो है, क्राउन क्या है, आउटर मोस्ट पार्ट है। ठीक है ना, और वो कवर्ड रहता है किसके द्वारा, इनेमल के द्वारा। कवर्ड रहता है किसके द्वारा बेटा, इनेमल के द्वारा। ठीक है, अब इनेमल क्या है, इनेमल आपके दांतों के ऊपर सबसे बाहर वाला, ठीक है, व्हाइट शाइनी, काफी बार वर्ड आता है शाइनी। शाइनी का मतलब क्या है कि बेटा ये शाइन मारता है, चमकदार पार्ट है। आई बात समझ में, शाइनी है यानी कि चमकदार है। क्लियर है। अब ये क्या है, आउटर पार्ट है दैट इज कवर्ड बाय द इनेमल, और इनेमल क्या है, एक वाइट शाइनी, ठीक है, मटेरियल है। ओके, और हार्डेस्ट पार्ट है। हार्डेस्ट पार्ट का मीनिंग अगर मैं बात करूं तो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द हार्डेस्ट पार्ट, अगर हम लोग हार्डेस्ट पार्ट की बात करें तो आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा जो हार्ड पार्ट है, सबसे टफेस्ट पार्ट जो है वो क्या है, इनेमल है। ठीक है, अच्छा, इनेमल जो है उसकी सोर्स ऑफ ओरिजिन उसका किस तरीके का है वो सुनिएगा। सोर्स ऑफ ओरिजिन की अगर हम लोग बात करें तो इनेमल क्या है बेटा, आप लोगों की जो टीथ है, टीथ का सबसे लार्ज हार्डेस्ट पार्ट है और आउटर मोस्ट पार्ट है। ठीक है, अच्छा, अब इसका जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है दैट इज एक्टोडर्म। एक्टोडर्म में सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है सेल्स की, उससे मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है ना, उनसे आगे मिलकर बनता है। ठीक है, तो इसका सोर्स ऑफ जो ओरिजिन है वो क्या है, एक्टोडर्मल। अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और ये बनता किससे बेटा, इसमें जो सेल्स पाई जाती है वो होती है अमीलोब्लास्ट सेल। कौन सी सेल होती है, अमीलोब्लास्ट। यहां आप लोगों की नीट में क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब देखो क्या कॉन्टेक्ट है दोनों का, इनेमल, ENAMEL, देखो ये रहा AMEL, ठीक है ना, AMEL। ठीक है, इनेमल और ये जो अमीलोब्लास्ट सेल है इसका कॉन्टेक्ट है। ओके, सेम ऐसे ही कॉन्टेक्ट है बेटा डेंटाइन का। अब डेंटाइन क्या है, डेंटाइन जो है ना वो किससे मिलकर बना होता है, मेसोडर्मल सेल से मिलकर बना होता है। इसमें कौन सी सेल्स होती है डेंटाइन के अंदर, ओडेंटोब्लास्ट सेल्स, ODONTO, ओडेंटो, डेंटाइन। ठीक है, ओडेंटोब्लास्ट सेल्स। ओके, अब बात करें कि एक जो ओडेंटोब्लास्ट सेल की जो ये है, अब इनेमल के जस्ट नीचे डेंटाइन की लेयर होती है। डेंटाइन के नीचे जो एक कैविटी होती है जिसके अंदर आप लोगों के नर्व सेल्स, ठीक है ना, आप लोगों के ब्लड वेसल्स, नर्व सेल्स और टिश्यूज होते हैं, उसे आप लोग बोलते हो क्या, पल्प कैविटी। क्या कहते हैं बेटा, पल्प कैविटी। ओके, तो इस डेंटाइन के अलावा इस पल्प कैविटी में भी क्या है, ओडेंटोब्लास्ट सेल्स जो है उनकी लेयर प्रेजेंट होती है। क्लियर है, क्लियर है ना। ओके, अब डेंटाइन क्या है, डेंटाइन जो है मेन पार्ट है। अब पल्प कैविटी के मेन पार्ट कौन कौन से बेटा, डेंटाइन के अंदर पल्प कैविटी होती है। पल्प कैविटी के अंदर मेन पार्ट कौन कौन से मैंने आपको बताया था, नर्व टिश्यूज है। ठीक है, नर्व सेल्स है, ब्लड वेसल्स है और टिश्यूज है। ओके, अब ये जो पल्प है, पल्प के जो नीचे वाला हिस्सा होता है बेटा, नेक क्या रहता है, नेक जो है वो गम्स के द्वारा, मसूड़ों के द्वारा कवर्ड रहता है। क्लियर है, एंड गम्स आर एम्बेडेड इन, और एंटायर पार्ट जो है वो क्या होता है बेटा, रूट्स होता है। रूट्स जो है आप लोगों के एल्वियुलर बोन, यानी जो आपकी सॉकेट ऑफ जॉ है, आई बात समझ में, सॉकेट ऑफ जॉ है, सॉकेट ऑफ जॉ के अंदर डूबी हुई रहती है। और ये किसके थ्रू डूबी हुई रहती है बेटा, रूट कैनाल। रूट कैनाल का मतलब क्या है कि एक लंबे पतले हुक के जैसे स्ट्रक्चर होती है, जैसे आप लोग रूट कैनाल बोलते हो।
अब ये रूट कैनाल जो है ये जनरली बोन्स के अंदर, कौन सी बोन होती है, एल्वियोलर बोन होती है, और ये किस एरिया में होती है बेटा, जॉज एरिया में, ठीक है, जबड़े वाले एरिया में, वहां पर सिचुएटेड रहती है। क्लियर है, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट। अब बात करते हैं बेटा टाइप ऑफ टीथ का, ठीक है, दांतों की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला टर्म है बेटा होमोडोंट। होमोडोंट मतलब जहां पर या ऐसे जीव जिनमें एक ही प्रकार के दांत पाए जाते हैं, अलग अलग, जैसे हमें पता है ह्यूमन में कौन कौन से होते हैं, इंसिजर, सिजर्स, कैनाइन और प्रीमोलर, मोलर, ठीक है ना। तो अब उसमें क्या है कि होमोडोंट मतलब सेम टाइप, देखो लिखा हुआ है, होमो का मतलब होता है सेम, डोंट मतलब डेंटेशन, ठीक है ना, एक ही टाइप के दांत पाए जाते हैं। किस किस में पाए जाते हैं बेटा, रैप इसका एग्जांपल है। आजकल चल रहा है रैप का जमाना, रैप का जमाना चल रहा है ना बेटा, आजकल हम लोग गानों में सुनते हैं, काफी बार रैप आता है, ठीक है। रैप मतलब रेप्टिलियंस, रेप्टिलियन कौन से होते हैं बेटा, जो रेंगने वाले, ठीक है, जैसे लिजार्ड है, कीको लिजार्ड है, आपका स्नेक है, ठीक है। सेकंड है एम्फीबियंस, ए स्टैंड फॉर एम्फीबियंस। अब ये एम्फीबियंस कौन से हैं, एम्फीबियंस के अंदर आते हैं आपके फ्रॉग, कौन सा आता है बेटा, फ्रॉग आता है, क्लियर है। और पी स्टैंड फॉर क्या है आप लोगों का, पीसीज, ठीक है। पीसीज कौन सी होती है, मछली, आप लोगों का मछलियों का वर्ग, क्लियर है। तो यानी मछलियों में रहने वाले जीवों के अंदर आप लोगों के एम्फीबियंस, उभयचर यानी कि मेंढक वगैरह के अंदर आप लोगों के कौन सा होता है, होमोडोंट डेंटेशन होता है। सेकंड है हेटेरोडोंट, इसका जस्ट अपोजिट है। हेटेरोडोंट का मतलब होता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर हम लोग बात करें, मैमल्स की बात करें, ठीक है ना, तो मैमल्स में क्या अलग अलग टाइप के दांत पाए जाते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से होते हैं अगर हम लोग बात करें मैमल्स की, तो इसमें इंसिजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है और मोलर। आई बात समझ में, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट आता है एक टर्म आती है आपके पास मोनोफाइडोंट। मोनोफाइडोंट मतलब कि जो पूरे लाइफ टाइम है, अब मोनोफाइडोंट और डाइफाइडोंट में दोनों में डिफरेंट है। पूरे लाइफ टाइम में एक बार अगर वो दांत आ चुके हैं, मोनो मतलब सिंगल सेट, एक ही सेट होता है, ठीक है। अगर एक बार वो दांत आ चुके, दैट मींस पूरे जीवन भर वही दांत रहेंगे, जैसे कि कंगारू, पेटेंट एग्जांपल, मैंने एग्जांपल भी लिखे हुए हैं क्योंकि काफी बार ये टर्म्स आती है विद एग्जांपल नीट के अंदर, ठीक है, ओके। सेकंड है आप लोगों के पास डाइफोडेंट। डाइफोडेंट का मतलब है डाई, डाई का मतलब है टू, ठीक है। यानी अगर हम लोग बात करें ह्यूमन की, तो ह्यूमन में दो सेट होते हैं, कौन कौन से, पहला सेट होता है बेटा मिल्क टीथ का, जिसे आप लोग डेसिडियस टीथ भी बोलते हो, ओके। और सेकंड सेट आप लोगों का कौन सा, मिल्क टीथ के अलावा। अब ये मिल्क टीथ जो है आफ्टर एज, एक उम्र के बाद में मिल्क टीथ कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, परमानेंट टीथ, ठीक है, क्लियर है ना, ओके। अगला है पॉलीफाइडोंट। पॉलीफाइडोंट का मतलब होता है कि, ठीक है, पॉलीफाइडोंट का मतलब क्या होता है, जनरली एक सेट नहीं, दो सेट नहीं, बार बार, एक बार टूटा दोबारा आया, एक बार टूटा दोबारा आया, यानी कि बार बार उनके दांत आते रहते हैं। तो वो क्या है, किस किस में होता है बेटा, फ्रॉग में और लिजार्ड में पाया जाता है, क्लियर है, क्लियर है ना बेटा, ओके। अब नेक्स्ट दो तीन टर्म और आती है, दैट इज थीकोडोंट, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है बेटा। थीकोडोंट मतलब कि जो दांत हैं वो एम्बेडेड होते हैं, एम्बेडेड मतलब डूबे हुए, धसे हुए, जैसे ये है, ठीक है, एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जॉ, यानी जो जबड़े हैं, जबड़ों के अंदर क्या है, एम्बेडेड है, दबे हुए हैं। किस किस में होता है बेटा, क्रोकोडाइल और ह्यूमंस में पाए जाते हैं, ठीक है। अगला है एक्रोडोंट। एक्रोडोंट का मतलब पता है क्या, कि याद रखिएगा, एक्रो का मतलब होता है बेटा फ्लैट सरफेस। जो मसूड़े हैं, मसूड़ो हमारे तो क्या है, मसूड़े गड्ढेदार है, ठीक है, उनमें गड्ढे हैं, पिचेस है, क्लियर है। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके मसूड़े बिल्कुल इक्वल होते हैं, आई बात समझ में, उनकी सरफेस जो फ्लैट होती है। तो इनके दांत क्या होते हैं कि मसूड़ों की फ्लैट सरफेस के ऊपर या फ्लैट सरफेस के अंदर धसे हुए रहते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल आप लोगों का फ्रॉग और लिजार्ड। और अगला है प्लूरोडोंट, ये भी अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टर्म जो है काफी क्या है कि वैरायटीज लेके आती है, ठीक है। प्लूरोडोंट के अंदर क्या है कि इनके जो दांत है वो अटैच होते हैं बाय द साइड ऑफ रिम। साइड ऑफ रिम मतलब दांत का जो जबड़ा है, जबड़े के साइड में, इधर अंदर धसे हुए नहीं होंगे, ठीक है ना ऊपर सरफेस के ऊपर होंगे, क्लियर है। यानी ये जो है तो जबड़े के साइड में, यहां से निकलते दांत इस तरीके से, ठीक है। और इन ग्रूव्स, जैसे कि एग्जांपल है इसका भी क्या है, लिजार्ड। तो इट इज कंप्लीटेड विद द टीथ, ठीक है।